आज हम बात करेंगे कि कामयाब लोग आपको वहाँ क्यों नहीं देखना चाहते जहाँ वो खुद होते हैं। दुनिया भर से सुनने और देखने वालों को वेलकम, खुश आमदीद। कामयाबी की तारीफ हर इंसान के हवाले से मुख्तलिफ होती है। इसी तरह कामयाबी के पैमाने भी मुख्तलिफ होते हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा इस रवैये की जिसमें लोग जो किसी बेहतर जगह पहुंच जाते हैं और अगर कोई बिजनेस में कामयाब हो जाता है तो वो नहीं चाहता कि कोई दूसरा भी वो कामयाबी हासिल करे। और अगर कोई तालीमी मैदान में कोई कामयाबी हासिल करता है, कोई मकाम हासिल कर लेता है तो वो भी ये राज किसी को नहीं बताता। और अगर कोई बैरूनी ममालिक में कहीं जाकर कामयाब हो जाता है तो वो भी कुछ ऐसा ही रवैया अख्तियार कर लेता है। ऐसे लोग आपके करीबी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, अपने भाई बहन या कोई भी हो सकते हैं। हमारे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह में बहुत हद तक ख़ानदानी और सोशल निज़ाम कायम है। कुछ जॉइंट फैमिली सिस्टम भी जिसको कह सकते हैं, कुछ लोग अलग भी रहते हैं, लेकिन ये अभी तक निज़ाम कायम है हमारा। कुछ रिश्ते आपस में उनकी खूबसूरती भी अभी कायम है। और आप में से अक्सर लोगों के अजीज़ व अकारब, दोस्त, भाई बैरून मुल्क सफ़र भी करते हैं, वहाँ रहते हैं, कमाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सेटल करते हैं। आप जब उनका लाइफस्टाइल देखते हैं तो आपका मन भी करता है कि आप भी उन्हीं जैसी ज़िंदगी गुजार पाएं। तो आप उनको अपना समझकर, अपना हमदर्द मानकर फरमाइश कर डालते हैं कि यार हमारे लिए भी कोई वीज़ा देखो, हमारी भी मदद भी करो वहाँ पहुँचने के लिए, ताकि हम भी वहाँ बेहतर रोज़गार तलाश कर सकें और अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकें और यहाँ पीछे अपने ख़ानदान के लिए कुछ कर पाएँ। पहले पहल तो वो आपकी इस फरमाइश को सीरियस ही नहीं लेंगे। वो समझते हैं कि आप एवं मजाक कर रहा है ये बंदा। फिर जब आप इसरार करने लगते हैं, थोड़ा जोर देने लगते हैं, तब आपको एक कॉमन जवाब मिलता है, ओ यार तुसी इत्थे आके की करोगे, तुसी कसम से उत्थे ही ठीक हो, असी तो इत्थे 18-18 घंटे काम कर करके पागल हो गए। अब बंदा उनसे पूछे कि यार ये जो तुम्हें कह रहा है इसको भी पागल होने दो, तुम 18 घंटे काम कर रहे हो तो ये 20 घंटे काम कर लेगा। जब तुम कर रहे हो तो इसको क्या मसला होगा। अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का, घर की मजबूरियों को ख़त्म करने का और माली हालात बेहतर बनाने का उसे भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हें। अगर तुम किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ तुम इसके लिए कुछ कर सकते हो तो वही कर दो। तुम्हें क्या मसला है, आज तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो कल तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। मगर वो तो टका सा जवाब देकर अपनी जान छुड़ा लेता है और आप उनका ये जवाब सुनकर मायूस हो जाते हैं। आपके दिल टूट जाते हैं और दिल दुख से भर जाते हैं, सपने बिखरते नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बताऊं। असल में जिससे भी आप उम्मीद रखते हैं, जिसके सामने आप अपना मुद्दा बयान करते हैं, उसके जहन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अगर इसने आपको वहाँ बुला लिया, आपके लिए इसने किसी वीज़े का बंदोबस्त कर दिया, किसी काम काज का बंदोबस्त कर दिया, तो उसकी अपनी प्राइवेसी मुतासर होगी। आप कहीं इसके घर में ही ना डेरा डाल लें, आप उसकी लाइबिलिटी ही ना बन जाएं, उसकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आप उसके साथ किसी दुम छल्ले की तरह चिमट जाएंगे। ये वैसे मैं उसके ख्यालात बता रहा हूँ, अपने नहीं। लिहाजा वो एकदम ही ना करके अपनी जान छुड़ा ले। शायद वो लोग मजबूर भी होते होंगे या कुछ कर सकने के बावजूद भी ना करना चाहते हों। तो सीधी सी बात है यार कि अपने पर ऊपर उड़ना सीखो, खुद से कोशिश करो, इधर उधर से मालूमात हासिल करो। हाँ, अगर बाहर जाना ही है, यहाँ पे कोई काम काज या धंधा नहीं आप कर सकते या यहाँ पर आपकी कोई उस तरह से बंदोबस्त नहीं हो पाता या आपके बस से बाहर है या यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बन पा रहा, तो आप अगर बाहर ही जाना चाहते हैं, किसी बैरून मुल्क कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो एक मेरी बात याद रखना कि डंकी लगाकर बाहर जाने की कोशिश हरगिज़ मत करें। ऐसा करने से आप अपनी जान, अपनी जमा पूंजी या अगर आपने कहीं से कर्ज उठाकर किसी एजेंट को दिया हुआ है और आपको वो कहीं बॉर्डर क्रॉसिंग वगैरह के चक्कर में पड़ा हुआ है आपको उस तरह से पार करने के लिए, तो याद रखिए कि इसमें बहुत आपकी ज़िंदगी का भी रिस्क है और आपकी जान और माल का भी रिस्क है। अगर आपको कुछ हो जाता है उन सफ़र में, वहाँ आपके साथ तो कोई नहीं होता। बेआबानों, जंगलों, सहराओं से आपको गुजार कर कहीं बॉर्डर पर लोग पहुँचाते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा समझ लें कि आप एक अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल ही रिस्क पर डालकर आप चल रहे हैं।
अगर आपको कुछ हो जाता है तो यकीन कीजिए आपके घर वालों को एक ना ख़त्म होने वाला दुख मिलेगा ज़िंदगी भर के लिए। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जहाँ पर भी जाएँ, जो भी काम करें, चाहे आप बिज़नेस करते हैं, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई कानूनी तरीका और लीगल तरीका अख्तियार करें। अच्छी तरह सोच समझ लें, इधर-उधर से मालूमात हासिल करें और फिर अपने काम में लग जाएँ और फिर पीछे मुड़कर मत देखें। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके कमेंट्स को भी अपनी वीडियोस में शामिल किया करूँगा और कुछ आगे जाकर हम इस हवाले से कुछ और भी चीज़ें करेंगे कि आपके इंटरव्यूज़ वगैरह भी हम अपनी वीडियोस में शामिल करें। तो एक 2-2 मिनट के आपकी बात भी दुनिया तक पहुँचाएँगे और आपके तजर्बे से हो सकता है कोई और भी कुछ सीख ले, किसी की रहनुमाई हो जाए। जाने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना, अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।